बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन में शिरकत के लिए दुनिया भर से बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजीर आजम की हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। इस्लामाबाद के लोक विरसा ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में कल्चरल इवेंट का इनेकाद किया गया। फूड फेस्टिवल और लोक मौसीकी की महफिल से मेहमानों को खूब लुत्फानंदोज हुए। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन आज कन्वेंशन सेंटर में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वफाकी वजीर चौधरी सादिक हुसैन और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियन समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए मंदूबीन भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और खिदमात को उजागर किया जाएगा। साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हुकूमती पॉलिसीज पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सकाफत, तिजारत और तालीम के शोबों में ताउन के मौके भी ज़ेरे बहस आएंगे। इस्लामाबाद में कन्वेंशन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेसी वफ्द की अहम मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर खास तौर पर इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की क़यादत जैक बर्गमैन कर रहे थे, जबकि थॉमस स्यूजी और जॉनथन जैक्सन भी उनके हमरा थे। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इतफाक़ किया है। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए पाक फौज के कलीदी किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ देरीना शराकतदारी को मजीद वुसअत देने का ख्वाह है। मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती ताउन से मुतालिक मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए, जो कि दो तरफा ताउन के एक नए बाब का आगाज है। अगले माली साल की बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल देने और टैक्स दायरा वसी करने के लिए IMF का तकनीकी वफ्द वजारत ख़जाना और FBR हुकाम के साथ आज मुज़ाकरात शुरू करेगा। रवां हफ्ते मौसमी तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपये लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्के है। अगर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला हुआ तो उसे फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया जाएगा और उससे हासिल होने वाले फंड्स मौसमी तब्दीली के असरात से निमटने के मनसूबों पर इस्तेमाल होंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम के मुताबिक इन मुज़ाकरात में नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मराद देने का फैसला किए जाने का इम्कान है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मराद नई 5 साला कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 से 30 के तहत दी जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत मुल्क में EV चार्जिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स समेत मुख्तलिफ शोबों को टैक्स नेट में लाने के इकदामात को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि 9 मई वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है। अगर किसी को कानूनी अमल के ज़रिए सज़ा हुई तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह मुतहरिक हैं और भरपूर हिस्सा भी ले रहे हैं। दीन में है कि फितने से डील नहीं हो सकती, उन्हें बातचीत के लिए सरेंडर करना होगा। फितना तो कुरान हकीम में है कि फितना से तो डील हो ही नहीं सकती, तो अनलेस आप सरेंडर करें, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा मज़हब, हमारा ईमान, हमारा दीन कह रहा है, तो हमारी हुकूमत में तो कोई गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों ने 9 मई के जो वाक़यात की है वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। एविडेंस बेस्ड सज़ाएँ हुई हैं और एविडेंस बेस्ड प्रोसेस हो रहा है। ना हुकूमत को उससे लेना देना है, ना उस वक्त हुकूमत ने ये एक्शंस लिए थे। अगर किसी ने प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए कन्विक्शन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। आप लाखों डॉलर्स देकर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो ये काबिल मुज़म्मत है। और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि वो पूरा एक्शन लेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसी महीने में, अप्रैल में, मैं इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान का दौरा करूँगा और मेरे साथ मेरा डेलीगेशन जाएगा और फिर उसके भी जो फैसले होंगे वो भी आपके सामने आएंगे। ईरान की अथॉरिटी के साथ मैं ट्रैवल के दौरान भी इन टच हूँ, अपने सफ़ीर साहब के ज़रिए और वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, बहैसियत पार्टी कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आज़म स्वाति की कोशिश इनफरादी है। आज़म स्वाति अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं तो इस पर पार्टी बानी PTI से इजाज़त लेगी। गुजरात में रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा के बेटे के दावत वलीमा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मामलात मेज़ पर बैठ कर ही हल होते हैं। आपने बातों को मेज़ पर ही तय करना है। हम बिल्कुल सियासी जद्दोजहद करेंगे, आईनी जद्दोजहद करेंगे, कानूनी जद्दोजहद करेंगे, लेकिन उस सब के नतीजे में बिलाखिर हमने बैठकर मामलात को तय करना है। पार्टी की सतह पे बाज़ाब्ता तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के हो सकता है कुछ मेंबरान, सवाती साहब ने कोशिश की है, उन्होंने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हम रोकते नहीं हैं। अगर ये कोशिश उस मरहले पे आती है जहां पार्टी का शामिल होना बनता है तो फिर पार्टी इमरान खान साहब से हिदायत देगी और उसके मुताबिक आगे बढ़ेगी। अभी आपको खबर दें, कराची में शाहराह फैसल पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोकने पर फरार होने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी है। इस डंपर ड्राइवर के फरार की वीडियो 2 रोज पहले वायरल हुई थी, जिसे कार में सवार ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रोकने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। उसकी तेज रफ्तारी के बायस दीगर गाड़ियों में सवार शहरियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई थी। ड्राइवर ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इब्तदाई बयान में बताया कि कुछ मोटरसाइकिल सवार उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए वो घबरा गया था। उसके डंपर को आग ना लगा दी जाए। डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी देने से पहले कराची ट्रैफिक पुलिस ने डंपर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया, जिसके दौरान 27 डंपर जब्त कर लिए गए और एक डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 142 डंपर्स के ड्राइवर्स पर चालान और भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक पुलिस से भागने वाले डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और दीगर से रब्ता किया था। पहले तो उन्होंने वक्त मांगा, बाद में वो अपने वादे से पीछे हट गए और डंपर और ड्राइवर्स को पेश ना कर सके। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने डंपर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की और ट्रैफिक पुलिस ने डंपर ड्राइवर की हवालगी तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत को कई बार कह चुका है कि वो दोहा मुआहदे पर अमल करे और दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे, लेकिन कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं और कई पाकिस्तानियों को शहीद भी कर चुकी हैं। अफगानिस्तान हमारा एक हमसाया मुल्क है, बरादर मुल्क है। अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से PTP, ISKP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिल्फ और इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कतई ना करें। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की और मुस्लिम हुक्मरानों और अक़वाम मुत्तहिदा से फ़ौरी अमली इक़दामात का मुतालबा किया। मौलाना फजल रहमान ने 27 अप्रैल को लाहौर में फ़लस्तीन मार्च का ऐलान भी कर दिया है। 60,000 निहत्ते मजलूमों का कत्लेआम, इंसानी हुकूक की पामाली और आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ाते ज़ालिम इसराइल के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने शाहराह कायदीन पर मिलियन मार्च किया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म को पाकिस्तान से खतरा है। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान गुलामी से बाहर निकलें। मसला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, मसला सिर्फ मस्जिद अक्सा का नहीं है। हमें इसराइली अज़ाइम को समझना चाहिए, वो हरमैन तक आना चाहते हैं और हमारे ये इज्तिमाआत जहां मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हो रहे हैं, हमारे ये इज्तिमाआत हरमैन और शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हो रहे हैं।
मौलाना फजलुर रहमान ने इंसानी हुकूक की तंजीमों के दोहरे मयार पर भी सवाल उठाया। अमेरिका है और यूरोप जब बात करते हैं इंसानी हुकूक की और 60,000 इंसानों को लुक़्मे अजल बनाकर भी अभी अमरीकियों के अंदर की आग ठंडी नहीं हो सकी। मैं पूछना चाहता हूं अमेरिका से कि उनकी नजर में मुसलमान का खून इतना सस्ता क्यों है? आज अगर कोई जमात या कोई हुकूमत इस्राइल को तस्लीम करने का सोच रही है, उनसे बेहतर ताल्लुकात का सोच रही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की असास के साथ गद्दारी है। कॉन्फ्रेंस से रहनुमा JUI अल्लामा राशिद सुमरो, असलम गौरी, कारी उस्मान और समी सवाती समेत दीगर ने जहां अपने खिताब में इसराइली जुल्म सितम पर खुलकर बात की, तो वहीं 6 केनाल मंसूबा वापस लेने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। कराची में गजा मिलियन मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 22 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे दी है। कहा, मुस्लिम हुक्मरान फ़लस्तीन के लिए अपना किरदार अदा करें। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की जानिब से शाहरा फैसल पर गजा यकजहती मार्च में शहर भर से मर्द, ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका के हाथों में फ़लस्तीनी परचम और हमास के शहीद रहनुमाओं की तस्वीर थीं। मार्च से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में हमने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा करे। पाकिस्तान की हुकूमत लीडिंग रोल अदा करे। पाकिस्तान के सिपहसालार आगे बढ़कर दुनिया की तमाम अफवाज को इनवाइट करें। वजीर आजम सिर्फ OIC का नहीं, दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं, साउथ अफ्रीका की तरह के ममालिक, आयरलैंड की तरह के ममालिक जो सहूनी साम्राज्य के मुकाबले में खड़े हुए हैं। इन सबको इनवाइट कीजिए, इन सब की एक कॉन्फ्रेंस कीजिए और वहां से एक एलामिया जारी कीजिए कि अब बहुत हो चुका है, हम पेशकदमी करेंगे। जिस दिन ये जुर्रत पैदा कर ली, जिस दिन आपने ऐलान किया, उसी दिन से जंग रुकना शुरू हो जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने मुफ्तियान पाकिस्तान की जानिब से इस्लामी ममालिक की हुकूमतों के लिए फ़लस्तीन में जहाद के फतवे का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस पर बाज़ सियासी जमातों का रद्द अमल अफसोसनाक है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान की अपोजिशन से कहना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं? ये इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? और 18 तारीख को इंशाअल्लाह मुल्तान में एक अजीम शान गजा मार्च होगा और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा मार्च होगा। 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। मिलियन मार्च से अमीर जमात कराची मुनम जफर, हमास के नुमाइंदे डॉक्टर ज़हीर नाजी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको खबर दें, राजनपुर में भी गंदम की पंजाब हुकूमत की जानिब से खरीदारी सेंटर की बंदिश और कीमत का तयन न होने के बायस किसान परेशानी का शिकार है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। जी, राजनपुर में गंदम की फसल पक के तैयार हो चुकी है और इस टाइम कटाई का सिलसिला जारी है। इस बार भी हुकूमत ने गंदम की खरीदारी का कोई ऐलान नहीं किया, ना ही कोई रेट मुकर्रर किया है। इस टाइम किसान परेशान है और जो मार्केट में इस टाइम जो गंदम का रेट चल रहा है वो 2200 से 2400 रेट चल रहा है, लेकिन ख़रीदार नहीं है। ये किसानों की जो गंदम है इस टाइम खुले आसमान तले मौजूद है। किसानों का कहना है हम बहुत ज़्यादा परेशान है, हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐलानात नहीं किए गए गंदम की खरीदारी के लिए और हमारी जो गंदम है इस टाइम खुले आसमान तले मौजूद है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी इसका नोटिस लें और इसका जो गंदम का रेट है वो मुकर्रर किया जाए और इसकी खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान खामोशी से दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल्स दरामद करने वाला मुल्क बन गया है। ये जाहिर करता है कि साफ तवानाई अब सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं रही बल्कि एक ताकतवर मौशी हल बन चुकी है। ये बात बरतानवी तवानाई थिंक टैंक एम्बर की आलमी रिपोर्ट में सामने आई है। तफसीलात बताएंगी मुनज़्ज़ा सिद्दीकी।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ना कोई बड़ी कानून साजी हुई, ना आलमी सरमायाकारी की यलगार और ना ही वजीर आजम ने सब्ज इनकलाब का ऐलान किया। इसके बावजूद 2024 के आखिर तक पाकिस्तान ने दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक से ज्यादा सोलर पैनल्स दरामद किए। पाकिस्तान ने सिर्फ 2024 में ही 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए, जिससे वो दुनिया की सफ़े अव्वल की सोलर मार्केट्स में शामिल हो गया। ये इजाफा 2023 की निस्बत दुगना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सोलर दरामदात की ये वुसअत खास तौर पर इसलिए हैरानकुन है क्योंकि ये किसी कौमी प्रोग्राम या बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत नहीं हुई, बल्कि सार्फिन की जाती कोशिशों से हुई है। ज्यादातर मांग घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबारों और तिजारती इदारों की तरफ से हुई है, जो महंगी और गैर यकीनी सरकारी बिजली के मुकाबले में सस्ती और काबिल एतमाद तवानाई हासिल करना चाहते हैं। माहिरीन के मुताबिक सोलर पर मुंतकली उन लोगों और कारोबारों की बका की कोशिश है जो गैर मौसर मनसूबाबंदी और गैर यकीनी फराहमी के बाइस कौमी ग्रिड से बाहर होते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में तवानाई की सोच में एक बुनियादी तब्दीली की अलामत है। सिर्फ माली साल 2024 में ही पाकिस्तान की सोलर पैनल्स की दरामदाद मुल्क भर में बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ बनती है। माहिरीन का कहना है कि अब कौमी ग्रिड को अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए खुद को ढालना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तेज रफ्तार तब्दीली के साथ कदम नहीं मिला पा रहा। इस मुंतकली को पायदार और मुनज़्ज़म बनाने के लिए निज़ाम की अपडेटेड मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। रिपोर्ट के मुताबिक सनती माहिरीन का कहना है कि अगरचे रेगुलेटर्स ने नेट मीटरिंग की इजाज़त दी है और दरामदात पर कुछ नरमी भी की है, लेकिन पाकिस्तान की सरकारी ग्रिड से मुंसलिक सोलर पैदावार अब भी बहुत कम है, जो जाहिर करती है कि ज़्यादातर नई तनसीबात ग्रिड से बाहर काम कर रही हैं और कौमी बिजली के आदादो शुमार में शामिल नहीं हो रही। खेल के मैदान से खबर है। HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स का शानदार खेल कोयटा ग्लैडिएटर्स को आउट क्लास कर दिया, 79 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेटों पर 219 रन बनाए। फ़खर जमान के 67 रन, सैम ब्लिंक्स की 19 गेंदों पर 50 और हदफ के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 140 रन पर ढेर हो गई। रशाद हुसैन की 3 विकेटें। और इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पिंडी में कोयटा के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की पहली विकेट तो 17 रन पर गिर गई, लेकिन फिर फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हो गए। अब डैरल मिचेल आए, उन्होंने 37 रन की अच्छी इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब से फखर जमान ने दिलकश 50 बनाए, 39 गेंदों पर 67 रन बनाकर लौट गए। आखिर में सैम ब्लिंक्स छक्के चौके लगाते रहे और 19 गेंदों पर 50 रन बनाकर लाहौर का स्कोर 6 विकेट पर 219 रन तक पहुँचा दिया। अकील हुसैन और अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। 220 रन के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन शुरू ही से लड़खड़ा गई। 9 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। अब कौशल मेंडिस ने 28 और रायले रोसो ने 44 रन बनाए, लेकिन इसके बाद आने वाले खिलाड़ी भी कलंदर्स के बॉलर्स का मुकाबला न कर सके। टीम 16.2 ओवर्स में 140 रन बनाकर आउट हो गई। रशाद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी, आसिफ आफरीदी और सिकंदर रजा ने 2 विकेटें हासिल की। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। लाहौर पोलो क्लब सुपर लीग टीम द कॉलेट्स PB ने जीत ली है और फाइनल में टीम द वॉरियर्स को 6 विकेटों के मुकाबले में 7.5 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर इत्माम लाहौर पोलो क्लब सुपर लीग का दूसरा मरहला एबक पोलो ग्राउंड में हुआ। इसके फाइनल में टीम दी कोल्ट PB ने टीम दी वॉरियर्स को 6 के मुकाबले में 7.5 गोल से शिकस्त दे दी। फातह टीम की जानिब से मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज अहमद अली टिवाना को दिया गया, जिन्होंने 2 गोल स्कोर किए। सरदार मोहसिन अता खोसा ने 3 और अब्दुर्रहमान मुन्नू ने 2 गोल बनाए। फातह टीम को आधे गोल का हैंडीकैप हासिल था। टीम दी वॉरियर की तरफ से जिक्रिया दाऊद और फैसल खान ने 2-2, जबकि कर्नल उमर मिनहास और मुमताज अब्बास नियाजी ने 1-1 गोल स्कोर किया। मारला गोल्फ क्लब रावलपिंडी के मोहम्मद शबीर ने JA जमान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का प्रोफेशनल टाइटल अपने नाम कर लिया है। JA जमान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब लाहौर जमखाना गोल्फ क्लब के सब्ज़ेज़ार में मुनक्किद हुई, जिसमें गोल्फर्स, उनकी फैमिलीज और क्लब के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। JA जमान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की मेन कैटेगरी प्रोफेशनल 4 राउंड्स पर मुश्तमिल थी। मरगला गोल्फ क्लब के मोहम्मद शबीर ने तसलसल के साथ परफॉर्म किया और 274 स्कोर के साथ 6ठी बार टाइटल जीतने का एजाज हासिल किया। मोहम्मद अशफाक 277 स्कोर के साथ रनअप रहे। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 7 कैटेगरीज में मुकाबले हुए और मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की गई।
सकाफती मेले तारीख और रिवायात को जिंदा रखने का अहम जरिया हैं। पंजाबी कल्चर डे के मौके पर बच्चों की पेश करदा इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मेले का अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। शाह शम्मद शिराजी के मेले में नेजाबाजी, कबड्डी, घड़दौड़ समेत दीगर देहाती खेल तवज्जो का मरकज बने रहे। 4 रोजा मेला में डिवीजनल जिले इंतजामी अफसरान के साथ साथ सियासी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले में जहां पंजाब की सकाफत के रंग देखने को मिले, वहीं खिलाड़ियों की कारकर्दगी का शानदार मुजाहरा भी शायकीन की तवज्जो का मरकज बना रहा। मखसूस गानों की धुनों और ढोल की थाप पर देहातियों के रवायती भंगड़ों ने माहौल को गरमा कर रख दिया। हमारे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि हमने काफ़ी सारे लोगों को होस्ट किया और इंशाल्लाह हर साल ऐसे ही मेले लगाएंगे। मुंतजमीन का कहना था कि इस किस्म के मेलों का इनकाद इस बात का सबूत है कि हम अपने रवायात को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा खित्ता मुनफरद सकाफत और तारीख के हवाले से इंतहाई जरखेज है और यही वजह है कि हम अपने पुराने सकाफती त्योहारों और मेलों को मिलजुल कर मनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा वाले दिनों में मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की विजन के मुताबिक अक्रॉस पंजाब जितने भी मेले, जितने भी खेल होंगे इंशाअल्लाह ताला वो अवाम के लिए, बच्चों के लिए, माँ और बहनों के लिए महफूज हो। वजीर कानून पंजाब सुहेब अहमद भर्त, पार्लिमानी सेक्रेटरी आसम शेर मेकन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। पहले रोज़ सिख यात्रियों ने नंगर कीर्तन की रस्म अदा की और मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्रियों ने शेखुपुरा में गुरुद्वारा सच्चा सौदा पर भी हाजिरी दी। बैसाखी मेला की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत समेत दीगर ममालिक से ननकाना साहब आए सिख यात्री गुरुद्वारा जन्मस्थान में मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ हैं। सिख यात्रियों ने नगर कीर्तन में भी शिरकत की। नगर कीर्तन की रस्म मरकजी गुरुद्वारा जन्मस्थान में अदा की गई। गुरु ग्रंथ साहब को पालकी में रखकर निहायत अदब और एहतराम के साथ गुरुद्वारा के चक्कर लगाए गए। सिख यात्रियों ने शेखुपुरा के गुरुद्वारा सच्चा सौदा में भी हाजिरी दी, जहां सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा समेत जिले अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर का कहना था कि बैसाखी मेले में शरीक सिख यात्री अच्छी यादें लेकर जाएंगे। हमारे ये जो यात्री पाकिस्तान की इस पवित्र धरती पे आ रहे हैं, ये हमारे अमन के सफीर हैं। सिख यात्री पंजाब हुकूमत के इंतजाम पर खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान आकर बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। इत्थे जो इन्होंने प्रबंध किया उन्हां दा असीं एक कोई कलम नहीं जिदा असीं बयान कर सकीए। किसी तरह की भी कोई कमी पेशी सानू नहीं आई। सिक्योरिटी बहुत वधिया साडी इन्नी हेल्प करदी है, समान भी फड़ के सारा बसां ते चढ़ाउंदे आ, लाउंदे आ। प्रधानमंत्री ने बहुत सोहनी बहुत चंगी लगती है। बैसाखी मेले की तकरीबात 4 रोज तक जारी रहेंगी, जिसके बाद सिख यात्री वापस रवाना हो जाएंगे। मकामी नुमाइंदे शाहीन गयूर और शेख सुहेल आद के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।